नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ कॉट एंगल ए इक्वल टू 7/8 इवेलुएट, मतलब फाइंड द वैल्यू, इवेलुएट कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद बी नंबर में 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, नीचे है 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। ये दिया हुआ है कॉट। क्लास 10 का स्टूडेंट्स पूरा डिस्क्रिप्शन में बनाना है उनको। लिखते हैं क्या दिया है हमारे पास। कॉट ए दिया गया है 7/8, ठीक है, लिख लिया। निकालना क्या है, कॉट स्क्वायर ए। अरे इतना आसान है, कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर करना है, आंसर मिल जाएगा, कर दीजिए। कॉट स्क्वायर ए कैसे मिलेगा, कॉट स्क्वायर ए कैसे मिलेगा, जब कॉट ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए मिल जाएगा। हो गया। कॉट ए कितना दिया गया, कॉट ए है 7/8, 7/8 का स्क्वायर कीजिए, हो गया 49/64। एक तो क्लियर, कितना आसान है। ए नंबर हमारा हो गया। बी नंबर के लिए, बी नंबर क्या है हमारा, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। इसी में वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, या फिर इसको भी और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। 1 अगर ए है, साइन अगर बी है, 1 अगर ए है, साइन अगर बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। और ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है। ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इसको ए पकड़ें, इसको बी पकड़ें, तो हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है, 1 है, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, साइन ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह नीचे भी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, ए साइन स्क्वायर ए लिखें, 1 का स्क्वायर 1, ए कॉस स्क्वायर ए लिखें। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हम और एक छोटा, इसको और छोटा सा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम लोग साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, बार बार लिख रहे हैं फॉर्मूला। ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह में साइन स्क्वायर ए बैठा दिए। इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो बात है क्या, अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला आता है p/h। तो p/h का स्क्वायर लिखें, फिर साइन नीचे भी है, इसका भी p/h का स्क्वायर लिखें। लेकिन p और h का तो वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, तो अब हमको जरूरत पड़ गया p और h का वैल्यू निकालने का। तो p और h का वैल्यू निकालते हैं। गिवन है कॉट a इक्वल टू 7/8। कॉट ए से हम लोग tan a निकाल लेंगे, tan a इक्वल टू 8/7, क्योंकि हमको भी सुविधा होता है साइन कॉस और tan में मैथ्स बनाने के लिए, क्योंकि वही तीनों पहले भी जब क्लास कराएं तो बोले साइन कॉस tan, ये तीनों बहुत ज़रूरी है। तो tan a इक्वल टू इतना है, तो tan का फॉर्मूला क्या है, p/b, टर्न परमानेंटली ब्राउन, ये हो गया 8/7। तो लेट करते हैं, लेट p/b इक्वल टू 8/7 इक्वल टू k। ठीक है। तो यहाँ से p इक्वल टू हो जाएगा 8k और b इक्वल टू हो जाएगा 7k। तो यहाँ से h स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p स्क्वायर होगा 8k का स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा 7k का स्क्वायर, हो जाएगा 64k का k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर।
इसको ऐड करेंगे तो क्या 9 4 13 का 3 1 10 11 13 113 के स्क्वायर, इधर है एच स्क्वायर। जब रूट करेंगे तो 113 जो है किसी का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये 113 रूट का 113 ही रह गया। और के इसका स्क्वायर रूट कट हो गया ये के, और इधर में स्क्वायर रूट कट हो गया एच। तो अब इसका वैल्यू यहाँ बैठा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू बैठाइए एक एक करके। 1 माइनस पी कितना है हमारा, पी कहाँ गया, ये रहा पी है 8, और हाइपोटेन्यूस है √113 के, इसका स्क्वायर लिखें डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, फिर से पी है 8 के और एच है 113 अंडर रूट, बाहर में है के इसका स्क्वायर। इसको फिर यहाँ से यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं है तो ऊपर में बना दे रहे हैं। तो 1 का 1 लिखिए माइनस 8 का स्क्वायर होगा 64, के स्क्वायर का के स्क्वायर, और नीचे में है √113। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, 113 बचेगा, और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर बचेगा। उसी तरह इसका भी 8 का स्क्वायर 64, के का स्क्वायर के स्क्वायर, और नीचे में जो है 113, ये तो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 113, और के स्क्वायर का के स्क्वायर, ठीक है। एक के और के कैंसिल, एक के और एक के कैंसिल, हटा दीजिए सबको। तो ऊपर में बच जाएगा 1 माइनस 64 बाई 113, नीचे में हो जाएगा 64 बाई 113। ऊपर में एलसीएम लेंगे 113 का, जितना एलसीएम आएगा उसको नीचे वाला से डिवाइड करेंगे, 1 है 1 का इतना से डिवाइड किया इतना ही हुआ, और इतना को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला से, तो 113 हुआ माइनस 64, ये है 64 बाई 113, नीचे में इसको माइनस कीजिए 113, 64 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 49, ऊपर में हो गया 49 और 113, और नीचे में है 64 बाई 113। तो ये 49 ऊपर में है, ये 1 मल्टीप्लाई जाए ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे में 64 है, ये 113 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, तो आंसर आया 49 बाई 64। थोड़ा लंबा लंबा लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसको फिर से एक थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बना रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं मिटाना है, आप खाली देखते रहिए इस टेबल पे। यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसको मिटा दिए। मिटाने से पहले जितना है वो सब सही है, उसी के अनुसार अपना लिख के रख लीजिए। हम इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये नीचे में जो साइन स्क्वायर है, नीचे में जो डिवाइड है, दोनों को डिवाइड करता है। ये 1 को भी डिवाइड करता है, साइन स्क्वायर है, माइनस ये जो ऊपर में साइन स्क्वायर है इसको भी ये डिवाइड करता है, साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए ये 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पूरा सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, और साइन स्क्वायर को साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिए। माइनस ए और ए कट गया तो बचा 1। देखिए 1 दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसको होल स्क्वायर में लिख दिए, होल स्क्वायर में। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेन कन्फ्यूजन इस लाइन के लिए लेके होगा, ये जो इतना डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर है, इसका मतलब साइन स्क्वायर ये जो है ऊपर में जितना टर्म है सभी को डिवाइड करेगा। ऊपर में 2 टर्म है, एक 1 है, दूसरा साइन स्क्वायर है, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय साइन माइनस। तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो लिख दे, सॉरी ये साइन स्क्वायर ये जो है इसको भी डिवाइड करते हैं, तो लिख दिए 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर है। बीच में माइनस का साइन है, माइनस साइन दिए। साइन स्क्वायर है ऑल्सो डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, ये भी लिख दिए। तो इसको क्यों लिख रहे हैं, देखिए कि ये सीधा करने के लिए 1 बाई साइन है, साइन ए साइन थीटा किसका, सॉरी इन्वर्स है, कोसेक का। तो 1 बाई साइन को हम लोग कोसेक लिख सकते हैं, तो इसको कोसेक लिखें, कोसेक का स्क्वायर -1, ठीक है।
अब कोसेक का मतलब क्या होता है, ये कोसेक जो है, कोसेक का फॉर्मूला क्या है, साइन का है p बाई एच, सम पीपल हैव, तो कोसेक का होगा h बाई पी का स्क्वायर -1। फिर भी h तो हमको निकालना ही पड़ा इतना टाइम से, तो h हमारा कितना निकला था, h हमारा निकला था √113, और p कितना है हमारा, p है p है 8, 64 -1, सॉरी p 64 नहीं है, 8 है, और दोनों का स्क्वायर है, तो स्क्वायर किए, इधर -1 है तो -1 किए, ठीक है। 8√13 का स्क्वायर करने से 113 होगा, इसका 64 होगा, -64, इसको कैलकुलेट कीजिएगा 64, ये बाकी ये सब तो सिंप्लीफिकेशन है, हो गया 49/64। कब मिटाना है कब नहीं मिटाना है हम बार बार बोल दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग 3 तरीके से बनाए हैं, अभी बहुत ही आसान है।